जरूरी है, जीसस क्राइस्ट या हमारी जरूरतें, हमारे रिश्तेदार, हमारे बहन भाई, हमारे माँ बाप? क्योंकि जब जीसस क्राइस्ट की बारी आती है तब हम किसी बात पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इवन देन कि हमारे माँ बाप जिनके पेट से हमने जन्म लिया, हम उसके साथ भी, उस बात से भी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीसस क्राइस्ट वर्ड ऑफ गॉड, हाँ, लॉर्ड इज लॉर्ड, वही खुदावंद खुदा है। आपको मेरी बहन, मेरे भाई, बड़ी बारीकी के साथ इस बात को समझना है। मैं आपके साथ कलाम को शेयर कर रहा हूं क्योंकि मुझे होली स्पिरिट ने कहा इनसे बात करे से। आंखों को बंद रखो। हालेलुया। जीसस क्राइस्ट आपको बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं कि तुम कितना मर्जी तोड़ लो, तुम कितना मर्जी इधर उधर चले जाओ, आखिर में अगर तुम्हारे साथ कोई खड़ा होगा तो वो नहीं हो। हत्ता कि तुम मेरी बेइज्जती करते हो, तुम मुझे धोखा देते हो, तुम मुझे ठगते हो, तुम मेरे साथ सब कुछ करते हो, पर फिर भी मैं तुमसे क्या करता हूं? प्यार करता हूं। आप एक बात याद रखो, आपकी जिंदगी में जिस दिन, अभी आप समझे नहीं हो, बेशक आपको 6 साल हो गए हैं चर्च में आते, जिस दिन आप उसकी मोहब्बत की वैल्यू को, उसकी कदर को समझ जाओगे, आपको कभी भी आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आएंगे भी तो वो सिर्फ खुशी के आंसू होंगे, वो दुख के आंसू कभी नहीं होंगे, क्योंकि वो खुद ही आपके दुखों को आपकी जिंदगी से हमेशा के लिए, सदा के लिए दूर कर देगा। क्योंकि हमें सिर्फ कुछ टाइम के लिए फीलिंग आती है, जब हम चर्च में होते हैं, मेडिटेशन में जाते हैं, तो हमें खुदा 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 ही नजर आता है। और जैसे ही हम दुनिया में उसके झमेलों में जाते हैं, हम भूल जाते हैं उस वक्त को, उस प्रेजेंस को, उस हजूरी को, उस प्यार को, उस वक्त को, सब चीजों को भूल जाते हैं। और यही शैतान का सबसे बड़ा हथियार है। इसलिए बाइबल कहती है, हाँ, कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि तुझे दिन और रात इसका ध्यान रहे। इसका मतलब क्या है? जब तुम खुदा के कलाम से लिपटे रहोगे तो तुम हमेशा उसके साथ वफादार रहोगे। क्योंकि बाइबल कहती है कि तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत के साथ मुझे क्या कर? मोहब्बत कर। और खुदा की मोहब्बत, जीसस क्राइस्ट की मोहब्बत सब मोहब्बतों से ऊपर के लेवल की मोहब्बत है। अगर ये मोहब्बत में आप कामयाब हो तो फिर अगर आप अपने बेटों से, बेटियों से, माँ से, बाप से, भाई से, बहन से, रिश्तेदारों से जो प्यार करते हो वो सच्चा है। अगर तुम जीसस क्राइस्ट की मोहब्बत में कामयाब नहीं, तो मैं तुम्हारे मुंह पर ये बात बोल रहा हूं, तुम अपनी माँ से अगर बोलते हो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तुम झूठ बोलते हो। अगर तुम अपने बच्चों से कहते हो हम अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। क्योंकि अगर तुम्हें असली मोहब्बत का एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर दूसरी मोहब्बत जितनी भी है वो सब उससे नीचे है और फेक है। क्योंकि सबसे अफजल जो मोहब्बत है, बाइबल कहती है खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की, खुदा ने अपने बेटे और बेटियों से ऐसी मोहब्बत की, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया कर्मों के साथ, अमलों के साथ। खुदा ने भी, सोचो, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, वो भी अपने अमल और कर्मों के साथ काम करके फिर हमें अपनी मोहब्बत को हम पर जाहिर कर रहा है। हम लफ्जों से उससे मोहब्बत नहीं कर सकते, सोच से मोहब्बत नहीं कर सकते, अपने अमलों से, अपने कर्मों से उसके साथ मोहब्बत कर सकते हैं। क्या कहा? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की। ये सिर्फ लिखा नहीं है, उन्होंने करके भी दिखाया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई जीसस क्राइस्ट पर ईमान रखेगा वो मरेगा नहीं, बल्कि सदा की जिंदगी पाएगा। कर्मों के साथ, बातों के साथ नहीं। हम क्या कहते हैं? हाँ, हम जीसस क्राइस्ट से मोहब्बत करते हैं, पर जब उसकी मोहब्बत पर चलने का टाइम आता है, फिर हमारे बहन, हमारे भाई, हमारे रिश्तेदार, हमारा पड़ोसी, हमारा बिजनेस, हमारी जॉब, ये सब कुछ बीच में आ जाते हैं। अब तुम ही इंसाफ करो और फैसला करो कि तुम क्या करते हो। क्या तुम सच्चाई से फिर खुदावंद के वक्त को उसको देते हो, उसके टाइम को उसको देते हो? क्या तुम उसको अपना टाइम देते हो? क्या जब उसका दिन आता है क्या तुम उसकी प्रेजेंस में होते हो? जब वो तुम्हें बुलाता है क्या तुम सुनते हो? नहीं।
क्योंकि बाइबल की गहरी स्टडी हमें यह बताती है कि जिससे हम प्यार करते हैं, अगर वो आधी रात को भी अगर कॉल कर रहा है, हम उसको मिलने जाते हैं। अगर एक बहन की शादी हो गई और उसकी मदर या उसके फादर का रात को 3 बजे अगर कॉल आ गई कि बेटी मैं परेशानी में हूँ, प्रॉब्लम में हूँ, तो जल्दी आ जा, मैं आपको दावा करता हूँ वो बेटी जितनी मर्जी अपने शौहर के साथ, अपने ससुराल के साथ वो जितनी मर्जी मोहब्बत करती हो, वो सब कुछ छोड़कर अपने माँ बाप के पास चली जाएगी। पता क्यों? क्योंकि वो उनसे क्या करती है? मोहब्बत करती है। आप मोहब्बत को किस लेवल से देख रहे हो? आप उसको कैसे समझ रहे हो? ये आपको देखना है कलीसिया। हालेलुया। अगर आप खुदा बाप से सच्ची मोहब्बत करते हो तो जो दिन उसका है वो उसी का है, उसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता। तुम्हें लाखों का करोड़ों का फायदा क्यों ना हो। ये सिर्फ जताने की या चिढ़ धराने की बात नहीं है। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो जो बोला गया, जो मेरे मुंह में डाला गया, वो मैं बोल रहा हूँ। मैं उसका माइक हूँ, जस्ट ओनली। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। हाँ, बोलने वाला खुदा है। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। सब अपने हाथों को हिलाओ, सब अपने हाथों को हिलाओ और बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तारीफ कर दो उस खुदा के लिए, तारीफ कर दो, तारीफ कर दो। हालेलुया। सब अपनी बाइबल को निकालो, हम कलाम को सुनेंगे। दिस ओके। थैंक यू लॉर्ड। बिना माहौल को खराब किए। म्यूजिक थोड़ा सा कम करो। आज हम कलामे खुदा से अखरूज की किताब उसका 16 बाब और उसकी 7 आयत पढ़ेंगे। और सुबह को खुदावन का जलाल देखोगे, क्योंकि तुमको जो खुदावन पर बुड़बुड़ाने लगे हो उसे सुनता है। और कौन है जो हम पर बुड़बुड़ाते हो? और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावन तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भरने के वास्ते देगा, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाते हो वो सुनता है। और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावन पर है। सुनो, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझा दूं। आपने मेरी, अगर आप सीखना चाहते हो, मैं कुछ अगर सिखाऊं तो माइंड मत करना। अगर करोगे तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी चर्च में आओ, आपको कुछ पता नहीं मैं किस टाइम में आप लोगों को उठा लूं, इसलिए मैं टेस्ट करता हूं सबके। ओके, जब भी यहां पर आओ, मैं किसी और चर्च की नहीं, मैं अपने इस किंगडम की बात कर रहा हूं। जब भी चर्च में आओ तो स्पिरिट में, रूह में भर कर आना। ओके, और जब भी कभी बुलाया जाए, मैंने फ्राइडे एक बात बताई थी कि यहाँ पर बोलना हर बंदे के बस की बात नहीं होती। ओके, अभी आप पढ़े लिखे हो मुझसे कहीं ज्यादा, पर आपकी समझ किसी को अभी नहीं आई। मैं स्पिरिट में ये बात कर रहा हूँ। ओके, जब रूह में आओगे तो आप नहीं बोलोगे, आपका एक्सपीरियंस नहीं बोलेगा, होली स्पिरिट बोलेगा। और जो वो बोलेगा, अगर आप कैसा भी बोल रहे हो, इनके दिल पर जाकर वो चोट करेगा। ओके, आपने बात को समझना है। इसको भी ठहरा कर पढ़ो, तरीके से ऐसा पढ़ो लोगों को समझ आए। ओके, पूरी बात का तलफ्फुज़ इनको समझ आना चाहिए। और से सुनना, समझना इसको बात को। अखरूज की किताब 16 बाब और उसकी 7 आयत। और सुबह को तुम खुदावन का जलाल देखोगे, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाने लगते हो उसे वो सुनता है। और हम कौन हैं जो हम तुम पर बुड़बुड़ाते हो, हम पर बुड़बुड़ाते हो। और मूसा ने ये भी कहा कि शाम को खुदावन तुमको खाने को गोश्त और सुबह को रोटी पेट भरने को देगा, क्योंकि तुम जो खुदावन पर बुड़बुड़ाते हो
उसे वो सुनता है, और हमारी क्या हकीकत है? तुम्हारा बुड़बुड़ाना हम पर नहीं बल्कि खुदावन पर है। अब सुनो, अब बहन ने जो बात को पढ़ा आपको उसको समझना है कि उसने पढ़ा क्या है। ओके, ये खरूज की किताब है और ये तब का वाकया है जब बनी इसराइल मिस्र में से निकल आए, समंदर में से निकल कर आगे चले गए। फिर उनको भूख लगी। क्या लगी? उनको भूख लगी। ये तब की बात है कि वो मूसा के साथ बड़बड़ाने लगे। क्या करने लगे? हाँ, उसके साथ कुड़कुड़ करने लग गए। हाँ, हमें रोटी दे, हमें भूख लगी है, ऐसा वैसा जैसा कैसा। हाँ, उसे बड़बड़ाने लगे, उसके साथ लड़ने लग गए। हाँ, जब ये बातें करने लग गए तो मूसा ने फिर उनसे कहा, कहता हम कौन हैं, हम क्या हैं जो तुम हम पर बड़बड़ाते हो? तुमको अंदाजा नहीं, तुम हम पर नहीं बड़बड़ा रहे, तुम उस खुदा को उससे लड़ रहे हो, उसके ऊपर ताना कस रहे हो, उसके साथ बुड़बड़ा रहे हो, हमसे नहीं। हम कौन है, हमारी हकीकत क्या है? हम कुछ नहीं। ओके, ये लिखा है। समझ आई? अब कितना को समझ आई वो हाथ उठाओ। बनी इसराइल बाहर आया, भूख लगी, मूसा ने कहा रोटी दे। लीडर थी ना, तो उसके साथ लड़ना शुरू हो गया। कहता तुसी मेरे नाल ना लड़ो, अगर तुम लड़दे भी पे हो तो मेरी हकीकत कुछ नहीं है, मेरी हैसियत कुछ नहीं है। तुसी मेरे नाल नहीं लड़दे पे हो, तुसी उस खुदा नाल लड़दे पे हो, क्योंकि ओंदे हुक्म नाल मैं सब कुछ करना पाया ते ओंदा रूह मेरे अंदर की करता है, वास्ता है। अब समझ आ गई? ओके, अब इसको पढ़ो। इसीलिए कहता जब कलाम हो रहा तब सब बैठ कर सुना करो। खरूज की किताब अब उसका 17 बाब और उसकी पहली आयत पढ़ेंगे। फिर बनी इसराइल की सारी जमात सीना के बियाबान से चली और खुदावंद के हुक्म के मुताबिक सफर करती हुई रफादीम से आकर डेरा किया। वहां उन लोगों के पीने को पानी ना मिला। वहां वो लोग मूसा से झगड़ा करके कहने लगे कि हमको पीने को पानी दे। मूसा ने उनसे कहा कि तुम मुझ पर क्यों झगड़ते हो और खुदावंद को क्यों आजमाते हो? वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी, सो वो लोग मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे और कहा कि तू हमको और हमारे बच्चों को और सिपाहियों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क मिस्र से निकाल लाया? मूसा ने खुदावंद से फरियाद की कि मैं उन लोगों से क्या करूं? वो सब तो अभी मुझे संसार करने को तैयार हैं। सब बोलो आमीन। आ जाओ, माइक ले जाओ, इसको गौर से सुन लो, इसको भी समझ लो। वैसे ठीक है, हालेलुया। ओके, गौर से सुन लो। भूख लगी, मूसा के साथ लड़ना शुरू हो गए। ओके, फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर प्यास लग गई, फिर तो झगड़ना शुरू हो गए। इतना झगड़ना शुरू हो गया, हमें प्यास लगी है। हाँ, मूसा कहता क्यों मुझसे झगड़ते हो, क्यों मुझसे लड़ते हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया? हाँ, पहले इसको समझ लो, फिर आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। कहता क्यों मुझसे झगड़ते हो, क्यों, व्हाई? कहते नहीं, हमें प्यास लगी। और आगे से वो क्या कहते हैं, वहां उन लोगों को बड़ी प्यास लगी। तीसरी आयत में सो वो लोग मूसा पर बड़बड़ाने लगे और कहने लगे कि तू हमको और हमारे बच्चे और सिपाहों को प्यासा मारने के लिए हम लोगों को क्यों मुल्क के मिस्र से निकाल लाया? हाँ, फिर उसको ताना मार रहे हैं, कहना तू सानू क्यों प्यासा मारन वास्ते, साडे बच्चियां नू मारन वास्ते मुल्क के मिस्र चो कट के लाया। इतनी बात समझ आ गई? इसको शुरू से फिर समझा दो। उनको भूख लगी, वो बुड़बड़ाए। जो वर्ड है वो समझना क्या है, आपका मुंह पर अगर कंट्रोल नहीं है, आपकी बनी बनाई ब्लेसिंग आपकी लाइफ से सदा के लिए चली जाती है और आप कुड़कुड़ाते रहते हो, उस खुदा को ताने कसते रहते हो और आपको इतनी भी बरकत नहीं मिलती।
अगर आप लोगों का आपके मुंह पर कंट्रोल नहीं है तो आप कभी भी अपनी डेस्टिनी को, अपनी गवाही को कभी भी रिसीव नहीं कर सकते, क्योंकि जो सारा सिस्टम है वो उसी मुंह से ही होकर निकलता है। खुदा ने मूसा को क्या कहा था? मैं तेरे मुंह का जिम्मा लूंगा, तू जो बोलेगा वो मैं करूंगा, क्योंकि मैं तेरा जिम्मेदार होऊंगा। ऐसा कहा था कि नहीं? कितना को पता ऐसा कहा था? अब इसी मुंह से अगर हम गलत बात बोलेंगे, गलत कहेंगे, गलत उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो उसका जो साइड इफेक्ट भी होगा वो भी गलत ही हमारी लाइफ में होगा। मतलब इतनी वैल्यू है हमारे बोलने की। क्यों? आप बिगेस्ट मैन ऑफ गॉड को जाकर देख लो, वो आपको बहुत कम बोलते हुए नजर आएंगे। जब भी अगर बोलेंगे वो सिर्फ स्पिरिचुअल बोलेंगे और अपने पुरपुर के ऊपर ही सिर्फ बोलेंगे, वो आपको बहुत कम बोलते हुए। क्यों? क्योंकि उनको खुदा ये समझा चुका होता है कि तुम्हारे लफ्जों के अंदर पावर है, तू जो बोल देगा वो हो जाएगा। समझ आई कि नहीं आई? यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं। आपको समझ आ रही होगी। हम मूसा की इस पूरी लिस्ट को पढ़ रहे हैं, जब वो मूसा को बुलाया, भेजा, छुड़ाया, आगे गए, और ये सारे मामला हमारे साथ सेम स्टोरी होने वाली है और हो भी रही है। आज मैं आपसे बहुत सी बातें करूंगा, आपको समझना उसको। सेम कंडीशन हमारे साथ वही चल रही है। खुदा ने हमें खड़ा किया, उसने कहा जा, हाँ, और मेरे लोगों को छुड़ाया, हाँ। अब बाइबल कहती खुदा ने बाइबल के बिगेस्ट मिरेकल बनी इस्राएल की आंखों के सामने क्यों किए? खुदा आराम से, बाइबल को अगर गौर से पढ़ो तो समंदर से हटकर भी कनान शहर जाने का एक रास्ता था, पर खुदा उनको वहां से नहीं लेकर गया। पता क्यों? क्योंकि वहां पर लड़ाई झगड़ा ज्यादा था, लोगों ने उनसे लड़ना था, और अगर वो वहां से जाते तो उन्होंने तंग आकर, चिढ़ाकर उन्होंने वापस मिस्र को भाग जाना था। पर खुदा उनको कुछ सिखाना और समझाना चाहता था। अब वो मिरेकल उनके आंखों के सामने क्या हुए? जो आपके साथ धोखा हो रहा है वो क्या हो रहा है, वही इस बात के अंदर सच्चाई है। जब मिस्र में से वो निकले तो खुदा ने उनकी आंखों के सामने समंदर के दो हिस्से किए, पर किए किसके वसीला से? एक मैन ऑफ गॉड के वसीला से। खुदा इनको दो बातें बताना चाहता था। कहता कि मैं काम नहीं करता, मैं अपने सर्वेंट को, अपने मैन ऑफ गॉड को भेजता हूं, और वो काम करते हैं, क्योंकि मैं खुदा हूं, मैं बॉस हूं, मैं काम मैंने अगर करना है तो तुम लोगों को मैंने किस लिए ठहराया? खुदा उनको बताना चाहता था कि मूसा को मैंने तुम्हारे लिए, खुदा तुम्हारे लिए मैन ऑफ गॉड, तुम्हारे लिए खादम को ठहराया, तुम इसकी सुनो, और जब तुम सुनोगे तुम राइट प्लेस पर पहुंच जाओगे। समझ रहे कि नहीं? उनकी आंखों के सामने खुदा ने मूसा, तू मुझसे फरियाद क्यों करता है? हाथ बढ़ा, लाठी बढ़ा, और समंदर को दो हिस्से कर दे। जब लोगों ने देखा कि मूसा ने हाथ बढ़ाया, हाँ, अपनी लाठी की कमांड की, तो समंदर दो हिस्से हो गया। तो तब बनी इस्राएल समझ गए, हाँ, मूसा के साथ खुदा है। समझ लगी कि नहीं उनको? अब कलीसिया के साथ क्या होता है? जब आप चर्च में एक अंधे को देखते हो कि वो देखना शुरू हो गया, आपका फेथ बढ़ता है। अब लंगड़े को चलते हुए देखते हो, आपका फेथ बढ़ता है। आप एक बांझ को देखते हो, वो ब्लेस हो गई, आपका भरोसा बढ़ता है। पर बात यहां पर खत्म नहीं होती, पर आपका ईमान तो भर जाता है। आप 6 माह तक चर्च तो आते हो, उसके साथ कुछ टाइम तक तो जुड़ते हो, पर जैसे तुम्हें अपनी डेस्टिनी मिल जाती है तुम भाग जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं? बनी इस्राएल के सामने खुदा ने समंदर के दो हिस्से किए, इसलिए ताकि वो मूसा को अपना मैन ऑफ गॉड माने और जाने कि मैं उसके साथ हूं। फिर जब आगे गए, उनको चट्टान में से पानी निकाल कर पिलाया, तो खुदा ने दिखाया, मैं खुदावंद खुदा हूं, मैं चट्टान में से भी पानी पैदा कर सकता हूं। दुनिया में कोई ऐसा मौजूद नहीं जो चट्टान में से पानी को निकाल सके। फिर खुदा ने नामुमकिन को मुमकिन किया लोगों के सामने। कैसे?
उसने बियाबान में, डेजर्ट में क्या किया? उसने लाखों लोगों को खाना खिलाया, जो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि डेजर्ट की अगर डेफिनेशन अगर जाकर आप पढ़ते हो, उसको समझते हो, तो उसको वीराना बोलते हैं, जहां पर सिर्फ मौत है, जिंदगी नहीं है। उसने मौत की जगह पर भी जिंदगी को पैदा किया यीशु के नाम के वसीले से। क्योंकि वो बताना चाहता था, दुख हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, I am Allah, अगर मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं मौत की वादियों से भी तुमको बचा सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये अख्तियार है यीशु के नाम के वसीले से। आपको समझना है? अब आप इमेजिन करो, जो खुदा के चहीते थे, जो खुदा के साथ मोहब्बत करने वाले भी थे, जब उन्होंने इतने मिरेकल देख लिए, क्या उनको अब तो भरोसा खुदा पर होना चाहिए था कि नहीं? तुम इंसाफ करो, होना चाहिए था कि नहीं? हाँ, होना चाहिए था। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? हाँ, थोड़ी सी आजमाइश आई, मतलब थोड़ी सी भूख लगी, तो किसके साथ लड़ना शुरू हो गए? जिसके साथ खुदा खड़ा था, जिसके वसीला से खुदा ने समंदर के 2 हिस्से किए, जिसके वसीला से चट्टान से पानी को निकाला, जिसकी प्रेयर के वसीला से खुदा ने बियाबान में उनको जिंदगी और रोटी बख्शी, उसी मूसा के साथ वो बढ़ाना शुरू हो गए। इसको कहते अकल का बंद हो जाना। समझ आए कि नहीं? मूसा के साथ क्या करना शुरू हो गए? लड़ना शुरू हो गए। खुदा ने कहा, इतने मिरेकल दिखा दिए, क्या तुम्हें अब भी मुझ पर भरोसा नहीं? क्या तुम्हें अभी भी यकीन नहीं? कह मैं तुमको आगे लेके जाऊंगा। अरे 400 साल के बाद तुम्हें फ्री कर दिया, फिर भी तुम्हें भरोसा नहीं? तुम्हारी आंखों के सामने वो पॉसिबल कर दिया जो नहीं हो सकता, समंदर को चीर डाला, अरे तुम्हारा भरोसा फिर भी मुझ पर नहीं? सिर्फ एक छोटी सी भूख लगी और बुड़बुड़ाना शुरू हो गए, सिर्फ प्यास लगी और बुड़बुड़ाना शुरू हो गए। आपको पता फास्टिंग का जो हिस्सा है वो खुदा ने क्यों हमारे लिए रखा है? वो इसीलिए रखा है, जिस बंदे का अपने पेट के ऊपर कंट्रोल नहीं, वो धोखे में। इसको साइड पे लेके जाओ, समझ आई कि नहीं आई? जिस बहन का, भाई का अगर अपने पेट के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वो धोखे में है। मुझे बस हिंट मिल गया, फास्टिंग में चला जा, नो क्वेश्चन नो आंसर, कूद जाता हूं उस फास्टिंग के अंदर। समझ आए कि नहीं आए? पर आपके पास बहाने हैं, आपके पास बहुत सारे सिस्टम है। वो कहते हो, कोई कहता है बीमार हो, कोई कहता है शुगर लो, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। मुझे सिर्फ इतना बता दो, उस खुदा के सामने झुकने से बीमारी जाती है या तुम्हारी जिंदगी में भरती है? सिर्फ इतना बता दो। हाँ, तो फिर किस मुंह से ये बात बोल देते हो? क्यों? क्योंकि तुमको अपने बोलने पर कंट्रोल नहीं है। तुम अगर बोल रहे हो मैं फास्टिंग नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे ना बीपी लो होता है, मुझे शुगर है, तो खुदा कहता है इसने डिक्लेयर कर दिया, इसको छोड़ दो, ये फारिग है। तो तुमने खुद डिक्लेयर कर दिया कि मैं बीमार हूं, जब तुमने खुद कर दिया, डिक्लेयर कर दिया मैं बीमार हूं, तो वो तुम्हें कैसे आजाद कर सकता है? हालेलुया। अगर तुम्हारे बोलने पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, तुम धोखे में हो। तुम्हारे पेट पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, तुम धोखे में हो। क्यों? आपको बड़े मैन ऑफ गॉड फास्टिंग में ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि खुदा तभी तुम्हारे पास आता है जब तुम दुनिया के झमेलों से निकलकर, हर फिक्र से निकलकर उसके सामने जाते हो। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, एक दिन तुम्हारी फास्टिंग नहीं, सुबह तो तुम्हें सबसे पहला जो क्वेश्चन आंसर आएगा, हाँ जल्दी से ब्रेकफास्ट बना दो। हाँ, तुम्हारा ध्यान खुदा की तरफ नहीं है, उस ब्रेकफास्ट की तरफ है। और एक दिन आजमा कर ये देखना, उस दिन फास्टिंग रखना, तुम्हें उठते साथ ही ये पता होगा, अरे मुझे प्रेयर करनी, आज मुझे कुछ नहीं खाना। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेट किधर चला गया? किसकी तरफ? यही बात है। हालेलुया। अब ये वर्ड मैं आपको क्यों दे रहा था? क्यों मूसा के साथ वो झगड़ रहे थे? क्यों? क्योंकि बनी इस्राइल
जब उसके साथ लड़ रहे थे, ये आज हमारे लिए लिखा गया था कि आज के दिन जब तुम पढ़ोगे और समझोगे, इसको बात को याद रखना, दुख हो, प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तकलीफ हो, कुछ भी क्यों ना हो, अपने मुंह पर कंट्रोल रखना, क्योंकि तुम नहीं जानते कनान शहर कहां, कैसे और किस तरह से जाना है, वो सिर्फ मैं ही जानता हूं। तुम लोगों को नहीं पता तुम खुदा की प्रेजेंस में कैसे जाओगे, किस तरह से जाओगे, ये सिर्फ खुदा जानता है। तुम सिर्फ चुपचाप खड़े रहो और उसके तरफ आंखें तके रहो, उसके तरफ फोकस रखो, वो तुम्हें खुद ही कनान शहर पकड़ कर ले जाएगा। हालेलुया। समझ आई कि नहीं आई? कितना को समझ आ रही? हालेलुया। इतने मिरेकल देखने के बाद भी वो क्या कर रहे हैं? मूसा से लड़ रहे हैं, क्योंकि शैतान आपकी थिंकिंग को आपसे ज्यादा आपको जानता है, उसको पता है आपको कैसे पकड़ना है। अगर आपके मुंह पर, सोच पर, दिल पर, दिमाग पर, इन चीजों पर कंट्रोल नहीं है तो आप धोखे में हो, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं शैतान किधर से आएगा, तुम्हारे साथ गेम खेल जाएगा और तुम अपनी ब्लेसिंग से अधूरे रह जाओगे। तुम फिर 6 माह तक लिस्ट में लगे रहोगे और तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। पता क्यों? उसका रीजन यही है कि तुमको तुम्हारे अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं। ये बॉडी जब तुम्हें कहे ना गलत काम कर, इसको कंट्रोल में रखो, तो जीसस का इसका मकदस है। जब ये मुंह तुम्हारा गंदी बात बोलने लगे, क्योंकि ये खुदा के कामों के लिए इस्तेमाल होता है। जब ये आंखें गलत ट्रैक पे जाए, ये आंखें खुदा की महिमा को देखने के लिए है। जब ये पांव गलत राह पर जाए, इनको रोको, क्योंकि ये पांव खुदा के कामों को करने के लिए तुमको दिए गए हैं। यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। समझदारी के लिए आपकी जिस्म का, आपकी रूह का एक एक हिस्सा खुदा के कामों के लिए डिजाइन किया गया है, पर हम उसको गलत यूज करते हैं। समझ आई कि नहीं आई? हालेलुया। हमने फ्राइडे को क्या बोला? हम अपने स्टेडियम में जा रहे हैं। अब सुनो जो मैं आपसे बातें करने वाला हूं। कितनों ने इस बात को सुना था? प्राउड में बोला कि नहीं? गुरुगुरु में बोला कि नहीं? बोला था। उसी के कुछ टाइम के बाद जो इस घर का ओनर है वो कहता, भाई जी 5 को ये घर खाली कर दो, हमें इसको डेवलप करना है, चर्च खाली कर दो। आपको समझ आई मैंने क्या बोला? मतलब फ्राइडे मीटिंग के फौरी 2 घंटे के बाद वो बंदा बोल रहा है, भाई जी इसको खाली कर दो। मैंने कहा इट्स ओके, खाली कर देते, डोंट वरी। अब वहां पर तहस आ सकती थी, गुस्सा आ सकता था उसके भवन का, उसकी प्रेजेंस का, हाँ उसकी हैकर का, कि इसको हटाने की बात हो रही है। पर होली स्पिरिट ने कहा नहीं, साइलेंट, खामोश, क्योंकि मैं तुझे बेस्ट जगह पर रियल में लेकर जा रहा हूं। क्योंकि अगर तू यहीं पर फंसा रहा तो कहेगा नहीं कल चलूंगा, जब कल आएगी नहीं नहीं मैं कल चलूंगा, फिर कल आएगी नहीं मैं कल चलूंगा, और तू यहीं पर फंसा रहेगा। कहता आज तेरे दिमाग में ये बात घुस जानी चाहिए, खुदा इस काम को यहां पर पता क्यों नहीं बढ़ा रहा? यहां पर कंट्रोल से जब काम बाहर हो गया तो यहां पर इरिटेशन पैदा हो जाएगी और लोग ज्यादा जो है खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए खुदा सब चीजों को पहले से जानता है। समझ आई कि नहीं आई? जब आप कुछ भी बोलते हो तो शैतान को पता होता है ये क्या वर्ड बोल रहा है। अगर आप अच्छा बोल रहे हो तो आपके साथ वैसा ही होना है। अगर हमने बोला हम स्टेडियम में जा रहे हैं तो शैतान को पता था इनको मिलने वाला है, उसने कहा चल इनको झटका देते हैं, हाँ इनको थोड़ा सा हिलाते हैं। तो हमें उस झटके से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं बहुत इजी हूं, मैं बहुत रिलैक्स हूं, मैं बहुत खुश हूं। पता क्यों? क्योंकि मुझे पता है नेक्स्ट लेवल का जो टाइम है वो स्टार्ट हो चुका है। हालेलुया। अब जो सबसे बड़ी और मेन बात है उसको समझना, अब जहां पर खुदा हमें लेकर जाएगा और जहां पर बिठाएगा वहां पर आसपास कुछ भी नहीं है, वो जंगल ही जंगल है। हाँ, अब जब वहां पर जाएंगे, मैं तो जाऊंगा, मुझे किसी रिश्तेदार से कोई लेना देना नहीं है, कोई मेरा किसी के साथ कोई दिल नहीं लगा हुआ, मुझे कोई किसी के साथ फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए मैं सीधा सीधा बोलता हूं, मुझे सोने के निवाले भी खिला दो, तुम जैसे ही खुदा के अगेंस्ट जाओगे मैं अपना मुंह फेर लूंगा और भाग जाऊंगा, फिर मुझे पकड़ते रहना। क्योंकि मुझे खुदा को सिर्फ सुनना है, उसको समझना है, उसको खुश करना है, इंसान को नहीं। अब इमेजिन करो कि जब उस जंगल में जाकर बैठेंगे, लोग कहेंगे हम नहीं आ सकते, दूर है, तो डोंट वेरी, आप बैठो, जब वक्त आएगा हाँ तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। हम जाएंगे उस मैदान में बैठेंगे, पता कैसे? जैसे जब मूसा बनी इस्राइल को लेकर गया तो वो भी जंगलों के रास्ते से जा रहा था, वीराने के रास्ते से जा रहा। ओए मूसा, तुम्हें मारने के लिए गया और बच्चों को मारना है। आप में से भी उंगली उठा सकते हैं, और पादरी हमें जंगल में लेकर आया तो बिठा दिया, यहाँ तो कोई भी नहीं आता। अरे डोंट वरी, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कनान शहर इधर ही बनने वाला है, इधर ही बनने वाला है, इधर ही बनने वाला है। हालेलुया। क्योंकि जब तुम कुछ बड़ा करते हो या खुदा करवाता है, वो आपको ऐसी चक्की में से पीस कर निकालता है, वो 100% खाने के लायक आटा बनता ही बनता है, वो जूस बनता ही बनता है अंदर ताकत देने के लिए। हालेलुया। ये झटका था, पर हमें झटके से कोई फर्क नहीं पड़ा। हालेलुया। ये तो था वो प्लान जो कुछ ही टाइम में खुदा पूरा करेगा। हालेलुया। और एक बात याद रखना, हमारे साथ खुदा के एंजल हैं। अगर आपको एंजल्स के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप धोखे में हो भी, क्योंकि जब आप खुदावन में आते हो, खुदा आपको डिवाइन हेल्पर देता है। क्या लिखा है? जो खुदावन से डरता है उनकी चारों तरफ उसका फरिश्ता क्या होता है? खैमा, मतलब वो पक्का घर बना लेता है। अब वो फरिश्ता तभी काम करता है, तभी साथ में रहता है, तभी चलता है जब आप उसको मौका देते हो। अब इमेजिन करो वो एंजल्स आपके साथ है और आप गाली निकाल रहे हो और वो सुन रहे हो, कान बंद कर रहा है, बस कर दे मैं तेरे साथ खड़ा हूं, बंद कर दे मैं तेरे साथ खड़ा हूं। फिर आप गंदे काम, लालच, हंसा, चुगली सब कुछ कर रहे हो। वो जब इतना इरिटेट हो जाता है, जब उसको गुस्सा आ जाता है, बाइबल में लिखा है खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ फरिश्तों को भेजूंगा। कहता उसको गुस्सा मत दिलाना, उसको गुस्सा मत दिलाना। इसका मतलब है कि जब हम कुछ गलत करते हैं तो एंजल्स भी गुस्सा करते हैं। तुम गलत मत बोलो, गलत मत सोचो। आपको अंदाजा नहीं, आप जब मसीह में आ चुके हो, जीसस क्राइस्ट के साथ जुड़ चुके हो, अपने एंजल्स को कभी भी दुखी मत करना, वरना तुम्हारे जो रास्ते हैं वो दूर के हो जाएंगे। हालेलुया। मैंने पिछले दिनों में मेरे वर्ड खुदा ने मुंह में डाला, मैंने तुझे एंजल्स टीम दी है, तो मैंने कहा ये मेरा ख्याल है, मैं ऐसे बोल रहा था एंजल्स टीम के लिए मैं खुदा तुझे थैंक्स करता हूं, मैं ऐसे ही बोल रहा था। और जैसे ही मेरे स्पिरिचुअल फादर ने इस पर टीचिंग की तो मैंने उसको सुना। उसने कहा तुमको अंदाजा नहीं, तुम्हारे ग्रोथ में, आगे बढ़ने में खुदा ने हर कैटेगरी का एंजल्स रखे होते हैं। एक होता है हीलिंग का एंजल, हाँ, एक होता है तुम्हें तुम्हारे मुंह पर कंट्रोल रखने वाला एंजल, हाँ, तुम्हारी आंखों पर रखने, कंट्रोल रखने, हर कैटेगरी का एंजल जब तुम्हारे साथ जुड़ जाता है तुम परफेक्ट अच्छे हो जाते हो और आगे जाते हो। और वो काम कब करते हैं? जब तुम उसके साथ वफादारी से जुड़ जाते हो। हालेलुया। इसको मैं शॉर्ट बता रहा हूं। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? अब अगली बात क्या है? अगली बात यह है, हमारे पास ये दिसंबर है और जनवरी का सिर्फ कुछ ही टाइम है, ओके। अब संडे की हमारे पास कोई प्लेस अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा, पर फ्राइडे का प्लेस हमारे पास है, ग्राउंड, ओके। तो फ्राइडे को मीटिंग, उसके लिए हम वहां पर अपनी मेहनत को पूरा करेंगे और खुदा हमें वहां पर ले जाएगा और हम फ्राइडे की मीटिंग वहीं पे करेंगे। संडे की क्या होगा ये खुदा खुद उसके लिए मुहैया कर देगा। हालेलुया। आप लोगों को एक बात याद रखनी है, फ्राइडे मीटिंग में हम तभी जा पाएंगे, खुदा चाहेगा, बल्कि वो चाहता है, उसने उखाड़ा इसलिए ताकि उखाड़ो और फिर मजबूत बनो नए सिरे से। हालेलुया। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप नहीं तो फिर कोई और, ओके। आपको ये बात याद रखनी है, हमें वो सब चीजें लेनी है, क्योंकि हम आधी चीजें ले रहे हैं ताकि हम एंट्री मारें और काम को शुरू कर सकें। आपको याद रखना है, चेयर्स,
क्लीन। ओके, टेबल्स हैं, लाइटिंग है, एलईडी लाइट है और उसके पोल जो बंद हैं। ओके, और एक छोटा जनरेटर है 50 केवी का, और वहां पर हम मीटर लगवाने की भी बात शायद कर रहे हैं। ओके, ताकि हम अपना इलेक्ट्रिसिटी मीटर वहां पर लगा लें ताकि हमें लाइट की प्रॉब्लम ना हो। हालेलुया। ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं, क्योंकि ज्यादा एक्सपेंसिव जो चीजें हैं वो है कैमरा है, साउंड है, वो 50-50 लाख के करीब की वो चीजें, वो एक अलग चीजें हैं, वो टाइम पर वो भी आ जाएंगी, उसकी भी बात चल रही। ओके, जो छोटा काम है इसको हमें पूरा करना है। ओके, आप अपना बेस्ट दो, बेस्ट करो, हाँ, ताकि हम उन चीजों को लेकर हम वहां पर एंट्री कर लें। आपको पता है, मैं सिर्फ कहता हूं, मैंने कभी किसी पर बर्डन नहीं डाला, क्योंकि मैं जानता हूं यहां नहीं तो फिर हेवन से, और हेवन से आएगा तो फिर अपने आप को मत कोसना कि हम पीछे क्यों, क्योंकि खुदा मौका देता है हर किसी को। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? अपना बेस्ट करना, ताकि हमें इन्हीं दिनों के अंदर वो चीजें परचेज करनी है और उसके बाद हमें वहां पर तैयारी करनी है। ये बात थोड़ी सी सीक्रेट है, पर मुझे बतानी जरूरी इसलिए है क्योंकि आप लोगों को फिर समझ आ सके। जनवरी में मैं एक गहरे टाइम में जा रहा हूं। संडे फ्राइडे मैं ही मीटिंग करूंगा, वहां पर जहां पर भी होगी मैं ही करूंगा। भाई ये बात याद रखना, वो जो दिन मैं एक साइड पर गुजार रहा हूं, वो 2023, वो आपके लिए लिखवा लो, मुझसे स्टाम्प करवा लो 2023। आप देख लेना, आपकी लाइफ में वो चीजें, वो काम और वो गुड न्यूज मिलेगी जो आपने लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखी और ना ही सोची है। आपको सब गुड न्यूज मिलेंगी। उस सब चीजों को लेने के लिए मुझे अपने दिल, दिमाग, सोच, तन, मन, धन की क्या करनी पड़ेगी? कुर्बानी चढ़ानी पड़ेगी, और उसी को मैंने पूरा करना है। ओके, तो वो आप लोगों के लिए है। मैं तो ब्लेस्ड हूं, मेरी फैमिली भी ब्लेस्ड है, हमें कम दुखी नहीं है, हम खुश हैं। ओके, पर ये कैसे पॉसिबल है कि अगर मैं सुखी हूं और आप दुखी कैसे रह सकते हो? आपको भी सुख में आना। हालेलुया। आपको ये बात याद रखनी है, एक आपको उस जगह के लिए प्रेयर करनी है जो खुदा हमें देने वाला है। ओके, क्योंकि एंजल्स, मेरा ये बिलीव है, यहां पर खड़े हैं और इस बात को नोट कर रहे हैं कि पास्टर क्या बोल रहा है। ओके, वो जगह हमें लेनी है। आप सबको प्रेयर में, फास्टिंग में जाना है। ओके, और दूसरा, एफजी ग्राउंड में जाने के लिए आपको अपना बेस्ट देना है, ताकि हम इन्हीं दिनों के अंदर वो चीजें परचेज करके हम उधर की तैयारी करके, फ्राइडे मीटिंग जनवरी से उधर स्टार्ट हो जाएगी। जनवरी से शायद मिड में स्टार्ट हो जाए या होगी जनवरी में। हालेलुया। कितना को समझ आ रही है? मुझसे कुछ भी लफ्ज गलत मत बोलना, तुम सिर्फ बोलो कि मैं करूंगा और वो तुमको खुद मुहैया करेगा। हालेलुया। सब बोलो आमीन। तारीफ कर दो उस खुदा की।